हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने 25 नंबर तक क्वेश्चन कवर कर लिए थे। ये एसएससी एमटीएस 2022 में हिस्ट्री के पूछे गए प्रश्न है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। एसएससी एमटीएस में जितने भी 3-4 वर्षों में क्वेश्चन हिस्ट्री के पूछे गए हैं वो सब आप तैयार कर लो। यकीन मानो बहुत अच्छा एग्जाम करके आओगे। तो 25 नंबर तक हम लोगों ने कवर कर लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे 26 नंबर से। लिखा हुआ है 1895 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्लीय भेदभाव का विरोध करने के लिए फिर खालिस्तान का गठन किया था। पहला लिखा हुआ साबरमती आश्रम, फिर लिखा देव समाज, फिर लिखा हुआ ब्रह्म समाज और फिर लिखा हुआ नेटाल कांग्रेस। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, नेटाल कांग्रेस। यानी 1895 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्लीय भेदभाव का विरोध करने के लिए नेटाल कांग्रेस का गठन किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 27 नंबर। 27 नंबर में लिखा है किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। पहला लिखा है आरकोट का युद्ध, फिर लिखा हुआ हल्दी घाटी का युद्ध, फिर लिखा हुआ तालीकोटा का युद्ध, फिर लिखा है रायचूर का युद्ध। तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, तालीकोटा का युद्ध। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 28 नंबर लिखा हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर खालिस्तान था। ध्यान से पढ़ो, कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत खालिस्तान, यानी सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था। पहला लिखा हेरोडोटस, फिर लिखा स्ट्रैबो, फिर लिखा हुआ होमर, फिर लिखा हुआ मेगास्थनीज। तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मेगास्थनीज। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 29 नंबर लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो एक एक चीज़ को। लिखा हुआ महाबलीपुरम स्मारक खालिस्तान वंश स्थापत्य शैली में बनाए गए थे। पहला लिखा हुआ चंदेल, फिर लिखा हुआ पाली, फिर लिखा हुआ पल्लव और फिर लिखा हुआ गुप्त। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, पल्लव। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 30 नंबर लिखा हुआ है किस युद्ध के बाद अशोक ने भौतिक अधिग्रहण की नीति को त्याग दिया था। पहला लिखा हुआ कलिंग युद्ध, फिर लिखा हुआ तराइन के युद्ध, फिर लिखा हुआ मगध अंग युद्ध, फिर लिखा हुआ झेलम युद्ध। तो सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, कलिंग युद्ध। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 31 नंबर लिखा है स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। पहला लिखा नरेंद्र दत्ता, फिर लिखा गोपाल कृष्ण गोखले, फिर लिखा आचार्य नरेंद्र देव, फिर लिखा रामकृष्ण परमहंस। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, रामकृष्ण परमहंस। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 32 नंबर क्या लिखा हुआ है बाबर ने महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को 1529 में खालिस्तान के युद्ध में हराकर भारत में मुगल शासन की स्थापना की थी। पहला लिखा है चौसा के युद्ध में, या घाघरा के युद्ध में, या कन्नौज के युद्ध में, या खानवा के युद्ध में। तो सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, घाघरा के युद्ध में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 33 नंबर लिखा हुआ है आगरा का किला 16वीं शताब्दी में खालिस्तान द्वारा बनवाए गए लोकप्रिय मुगल शासकों में से एक था। पहला लिखा अकबर, फिर लिखा है बाबर, फिर लिखा है हुमायूं, फिर लिखा है वह शाहजहाँ। तो इसका ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, अकबर। यानी आगरा का किला 16वीं शताब्दी में अकबर द्वारा बनवाए गए लोकप्रिय मुगल स्मारकों में से एक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 34 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। पहला लिखा है विलियम बेंटिक, फिर लिखा है वारेन हेस्टिंग, फिर लिखा है चार्ल्स कॉर्नवालिस, फिर लिखा है चार्ल्स कैनिंग। तो सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, विलियम बेंटिक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 35 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन अकबर के बाद भारत में मुगल वंश के सिंहासन पर बैठा। पहला लिखा हुआ जहांगीर, फिर लिखा हुआ औरंगजेब, फिर लिखा हुआ शाहजहां और फिर लिखा है शेरशाह सूरी। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, जहांगीर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 36 नंबर। 36 नंबर में लिखा हुआ पहले खालिस्तान में स्थित रावण फाड़ी गुफा पूर्वकालीन चालुक्य शैली स्थापत्य कला का एक उदाहरण है जो अपनी विशिष्ट मूर्तिकला शैली के लिए जानी जाती है। पहला लिखा हुआ केरल, फिर लिखा है तमिलनाडु, फिर लिखा है आंध्र प्रदेश, फिर लिखा है कर्नाटक। तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कर्नाटक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 37 नंबर लिखा हुआ पृथ्वीराज तृतीय ने सन खालिस्तान में अफगान शासक सुल्तान महमूद गौरी को हराया था। पहला लिखा 1192 में, या 1291, या 1292, या 1191। तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 1191। यानी पृथ्वीराज तृतीय ने सन 1191 में अफगान शासक सुल्तान महमूद गौरी को हराया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 38 नंबर लिखा हुआ है वायसराय करजन ने खालिस्तान में बंगाल का विभाजन किया। पहला लिखा 1901, फिर लिखा 1903, फिर लिखा 1905 और फिर लिखा 1907। तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 1905। यानी वायसराय करजन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 39 नंबर लिखा है वज्र महाजनपद की राजधानी क्या थी। पहला लिखा हुआ हस्तिनापुर, फिर लिखा हुआ उज्जैन, फिर लिखा हुआ राजगृह, फिर लिखा है वैशाली। तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, वैशाली। यानी वज्र महाजनपद की राजधानी क्या थी, वैशाली। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 40 नंबर लिखा हुआ है
तंजौर यानी इसका दूसरा नाम तंजावुर भी है में बृहदेश्वर मंदिर खालिस्तान शासकों द्वारा बनवाया गया था। यानी बृहदेश्वर मंदिर किन शासकों के द्वारा बनवाया गया था? पहला लिखा चोल, फिर लिखा सोलंकी, फिर लिखा चंदेल और फिर लिखा पल्लव। सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा चोल, यानी तंजौर या तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर चोल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 41 नंबर लिखा हुआ वर्ष 1835 के अंग्रेजों के शिक्षा अधिनियम के परिणाम स्वरूप खालिस्तान को फिर खालिस्तान शिक्षा का माध्यम बनाया गया। पहले लिखा अंग्रेजी प्राथमिक या स्थानीय भाषा प्राथमिक या स्थानीय भाषा उच्च या अंग्रेजी उच्च। यानी यहाँ पर आपको दो ऑप्शन सेट करने, ध्यान से पढ़ो। तो इसका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, यानी 1835 के अंग्रेजों के शिक्षा अधिनियम के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया गया। पहले कॉलम में आपको अंग्रेजी भरना है और दूसरे में उच्च। क्लियर। अगला देखिए 42 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है 18वीं शताब्दी की शुरुआत में राजपूत शासक सवाई राजा जयसिंह ने खालिस्तान में अपनी नई राजधानी की स्थापना की थी। पहला लिखा हुआ अजमेर, फिर लिखा हुआ उदयपुर, फिर लिखा हुआ जयपुर, फिर लिखा हुआ जोधपुर। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा जयपुर। यानी 18वीं शताब्दी की शुरुआत में राजपूत शासक सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर में अपनी राजधानी स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 43 नंबर लिखा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने किस वर्ष में की थी? पहला लिखा 1854, फिर लिखा 1845, फिर लिखा 1839, फिर लिखा 1832। तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 1839। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 44 नंबर लिखा हुआ निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक के शासनकाल में भैंसांग खालिस्तान ने पल्लवों की राजधानी कांची का भ्रमण किया था? पहला लिखा नरसिंह वर्मन प्रथम, फिर लिखा महेंद्र वर्मन प्रथम, फिर लिखा नरसिंह वर्मन द्वितीय, फिर लिखा महेंद्र वर्मन द्वितीय। यहाँ प्रथा जहाँ लिखा है वहाँ प्रथम कर लीजिए आप, थोड़ा मिस्टेक है। पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 45 नंबर लिखा हुआ है वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद अंग्रेजों द्वारा आधिकारिक कारण क्या दिया गया? पहला लिखा सेना की आवाजाही को आसान बनाना, फिर लिखा उग्रवादी कार्यावलीची तपासणी, फिर लिखा प्रशासकीय सुविधा, फिर लिखा हुआ आर्थिक प्रगति। तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा प्रशासकीय सुविधा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 46 नंबर लिखा हुआ है सातवाहन का सबसे महत्वपूर्ण शासक खालिस्तान था। यानी जो सातवाहन का सबसे महत्वपूर्ण शासक था वो कौन था? पहला लिखा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, फिर लिखा पुलुमावी चतुर्थ, फिर लिखा हुआ सिमुका, फिर लिखा हुआ है वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 47 नंबर लिखा हुआ है भगत सिंह और बीके दत्त ने खालिस्तान को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। यानी कब फेंका था? पहला लिखा 8 अप्रैल 1930, फिर लिखा 10 अप्रैल 1929, फिर लिखा 10 अप्रैल 1930, फिर लिखा 8 अप्रैल 1929। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 8 अप्रैल 1929। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 48 नंबर लिखा हुआ है चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने खालिस्तान में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्सियाना पर हमला किया था। पहला लिखा 1212 में या 1219 में या 1230 में या 1227 में। सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 1219 में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 49 नंबर लिखा हुआ है भारत में सन खालिस्तान में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। किस सन में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था? पहला लिखा 1857 में या 1819 में या 1847 में या 1829 में। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 1829 में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 50 नंबर लिखा सन 1568 में चित्तौड़ पर अकबर का कब्जा होने के बाद खालिस्तान ने उदयपुर की स्थापना की। पहला लिखा राणा उदय सिंह, फिर लिखा है मान सिंह, फिर लिखा है राजा भारमल, फिर लिखा है सवाई जय सिंह। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राणा उदय सिंह। क्लियर। तो यहाँ तक हम लोगों ने पूरे 50 प्रश्न कवर कर लिए हैं। पहले लेक्चर में 25 करवाए थे हमने और इस लेक्चर में 25। ये 2022 के जो MTS का एग्ज़ाम था उसमें सभी पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके पहले के लेक्चर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आपकी GK GS बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, हर एक पेपर में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है GK GS की, तो इस चैनल पर ढेर सारे, चाहे वो SSC CGL हो, चाहे वो CHSL हो, चाहे वो MTS हो, सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज, जैसे हिस्ट्री के CGL के एक जगह पर मिलेंगे आपको, CHSL के हिस्ट्री के एक जगह पर, इसी तरीके यानी हर एक जॉब की तैयारी के लिए चैप्टर वाइज, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे आपकी इकोनॉमिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे वो फिजिक्स हो, सब के क्वेश्चन ढेर सारे करवाए गए हैं। तो चैनल को विजिट कीजिए और वहाँ पर आप प्लेलिस्ट को खोजिए, वहाँ पर जाने के बाद आप ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपकी भी खुद से जांच हो सके कि आपकी तैयारी GK GS की कैसी है।
इस सीरीज को ऐसे ही कंटिन्यू रखा जाएगा। 2022 के, 23 के, 24 के और पीछे के छूटे हुए 20, 21 के सभी प्रश्न हम लोग हिस्ट्री के कवर करेंगे, उसके बाद ज्योग्राफी के, उसके बाद बायोलॉजी के, उसके बाद फिजिक्स के, ढेर सारे। अगर जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। एक लाइक और एक शेयर सिर्फ आपसे मांगते हैं और बदले में हमको कुछ भी नहीं चाहिए। क्लियर? वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है बहुत कम समय बचा है, चाहे वो CGL का एग्ज़ाम हो, चाहे वो CHSL का हो, चाहे वो MTS का हो। MTS के करवाया जा रहा है, साथ में आप देखोगे 1000 प्रश्नों की विज्ञान की सीरीज चलाई जा रही है। वो 1000 प्रश्न अगर आपने कवर कर लिए तो यकीन मानो आप बहुत अच्छा GK GS में स्कोर कर पाओगे। उसके 2 लेक्चर हो चुके हैं, आप उसको ज़रूर देख लीजिए। 2 या 3 लेक्चर हुए हैं उसके। हर एक लेक्चर में लगभग आपको 50 क्वेश्चन कवर कराए जाते हैं और ऐसे कर करके पूरी सीरीज 1000 तक जाएगी। तो आप उसको ज़रूर विजिट कीजिए। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।